श्री शिवाय नमोस्तुत्यम। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तजनों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे शिव महापुराण का अध्याय 14। तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। दक्ष की 60 कन्याओं का विवाह दक्ष और वीणा वादिनी के यहाँ देवी शिला का अवतार दक्ष द्वारा उनकी स्तुति तथा सती के सद्गुणों एवं चेष्टाओं से माता पिता की प्रसन्नता ब्रह्मा जी कहते हैं देवर्षि। इसी समय दक्ष के इस बर्ताव को जानकर मैं भी वहां आ पहुंचा और पूर्ववत उन्हें शांत करने के लिए सांत्वना देने लगा। तुम्हारी प्रसन्नता को बढ़ाते हुए मैंने दक्ष के साथ तुम्हारा सुंदर स्नेहपूर्ण संबंध स्थापित कराया। तुम मेरे पुत्र हो, देश मुनियों में श्रेष्ठ और संपूर्ण देवताओं के प्रिय हो। प्रेम से तुम्हें देखकर मैं फिर अपने स्थान पर आ गया। तदंतर प्रजापति दक्ष ने मेरी अनुनय से अपनी पत्नी के गर्भ से 60 सुंदर कन्याओं को जन्म दिया और आलस्य रहित हो धर्म आदि के साथ उन सब का विवाह भी कर दिया। मुनीश्वर, मैं उसी प्रसंग को बड़े प्रेम से कह रहा हूँ, सो सुनो। मुनि, दक्ष ने अपनी 10 कन्याएं विधि पूर्वक धर्म को ब्याह दी। 13 कन्या कश्यप मुनि को दे दी। 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ कर दिया। भूत, अंगिरा तथा कृशास्त्र को उन्होंने 2-2 कन्याएं दी और शेष 4 कन्याओं का विवाह उन्होंने अरिष्ट नेमि के साथ कर दिया। इन सबकी संतान परंपराओं से 3 लोग भरे पड़े थे। विस्तार भय से उनका वर्णन नहीं किया जाता। कुछ लोग शिवा या सती को दक्ष की ज्येष्ठ पुत्री बताते हैं, दूसरे लोग उन्हें मंझली पुत्री कहते हैं तथा कुछ लोग सबसे छोटी पुत्री मानते हैं। कल्प भेद से यह तीनों मत ठीक हैं। पुत्र और पुत्रियों की उत्पत्ति के पश्चात प्रजापति दक्ष ने बड़े प्रेम से मन ही मन जगदम्बिका का ध्यान किया। साथ ही गदगद वाणी से प्रेम पूर्वक उनकी स्तुति भी की। बारंबार अंजलि बांध नमस्कार करके वे विनीत भाव से देवी को मस्तक झुकाते थे। देवी शिवा संतुष्ट हुई और अपने प्रण की पूर्ति के लिए मन ही मन यह विचार किया कि अब मैं वारिणी के गर्भ से अवतार लूं। ऐसा विचार करके जगदम्बिका दक्ष के हृदय में निवास करने लगी। मुनि श्रेष्ठ, उस समय दक्ष की बड़ी शोभा होने लगी। फिर उत्तम मुहूर्त देखकर दक्ष ने अपनी पत्नी में प्रसन्नतापूर्वक गर्भधान किया। फिर दयालु शिवा दक्ष पत्नी के चित्त में निवास करने लगी। उसमें गर्भ धारण के सभी चिन्ह प्रकट हो गए। तात उस अवस्था में वीणिनी की शोभा बढ़ गई और चित्त में अधिक हर्ष हो गया। भगवती शिवा के निवास के प्रभाव से वाणी महामंगल रूपिणी हो गई। दक्ष ने अपने कुल संप्रदाय, वेद ज्ञान और हार्दिक उत्साह के अनुसार प्रसन्नतापूर्वक पुंसवन आदि संस्कार संबंधी श्रेष्ठ क्रियाएं संपन्न की। उन कर्मों के अनुष्ठान के समय महान उत्सव हुआ। प्रजापति ने ब्राह्मणों को अपनी इच्छा के अनुसार धन दिया। इस अवसर पर वीणिनी ने देवी का निवास हुआ जानकर श्री विष्णु आदि सब देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन सब ने वहां आकर जगदम्बा का स्तवन किया और समस्त लोगों का उपकार करने वाली देवी शिवा को बारंबार प्रणाम किया। वे सब देवता प्रसन्नचित्त को दक्ष प्रजापति तथा वीणिनी की भूरी भूरी प्रशंसा करके अपने स्थान को लौट गए। नारद जब 9 महीने बीत गए तब लौकिक गति का निर्वाह कराकर 10वें महीने के पूर्ण होने पर चंद्रमा आदि ग्रहों व ताराओं की अनुकूलता से युक्त सुखद मुहूर्त में देवी शिवा शीघ्र ही अपनी माता के सामने प्रकट हुई। उनकी अवतार लेते ही प्रजापति दक्ष बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें महान तेज से देदीप्यमान देवी को देख उनके मन में यह विश्वास हो गया कि साक्षात वे शिवा देवी मेरी पुत्री के रूप में प्रकट हुई हैं। उस समय आकाश में फूलों की वर्षा होने लगी और मेघ जल बरसाने लगे। मुनीश्वर, शिवा के जन्म लेते ही संपूर्ण दिशा में तत्काल शांति छा गई।
देवता आकाश में खड़े हो मांगलिक बाजे बजाने लगे। अग्निशालाओं की बुझी हुई अग्नि सहसा प्रज्वलित हो उठी और सब कुछ परम मंगलमय हो गया। वीरणी के गर्भ से साक्षात जगदम्बा को प्रकट हुए देख दक्ष ने हाथ जोड़कर नमस्कार किया और भक्त भाव से उनकी बड़ी स्तुति की। बुद्धिमान दक्ष की स्तुति करने पर जग माता शिवा उस समय दक्ष से इस प्रकार बोली। माता वीरणी ना सुन सकें, देवी बोली, प्रजापति पुत्री रूप में मुझे प्राप्त करने के लिए मेरी आराधना की थी, मनोरथ आज सिद्ध हो गया, तुम कुछ तपस्या के करो। उस ऐसा कहकर देवी ने अपनी माया से शिशु रूप धारण कर लिया और शिशुओं का भाव प्रकट करती हुई वे वहां रोने लगी। बालिका का रुदन सुनकर सभी स्त्रियां और दासियां बड़े बेग से प्रसन्नतापूर्वक वहां आ पहुंची। पुत्री का अलौकिक रूप देखकर उन सभी स्त्रियों को बड़ा हर्ष हुआ। नगर के सब लोग उस समय जय जयकार करने लगे। गीत और वाद्य के साथ बड़ा भारी उत्सव होने लगा। पुत्री का मुख देखकर उनको बड़ी प्रसन्नता हुई। दक्ष ने वैदिक और कुलोचित विधि पूर्वक अनुष्ठान किया, ब्राह्मणों को दान दिया, दूसरों को भी धन बांटा और यथोचित गान और नृत्य होने लगे। भांति भांति के मंगल कृतियों के साथ बहुत से बाजे बजने लगे। कुछ समय बाद दक्ष ने समस्त सद्गुणों की सत्ता से प्रशंसित होने वाली अपनी उस पुत्री का नाम प्रसन्नतापूर्वक उमा रखा। तदंतर संसार में लोगों की ओर से उसके और भी नाम प्रचलित किए गए। सबके सब महान मंगलदायक तथा विशेष हैं। समस्त दुखों का नाश करने वाली हैं वीरणी और महात्मा दक्ष अपनी पुत्री का पालन करने लगे तथा वह शुक्ल पक्ष की चंद्र कला के समान दिनों दिन बढ़ने लगे। उत्तम गुण उनमें उसी तरह प्रवेश करने लगे। उसके बाद चंद्रमा में भी समस्त मनोहारी कलाएं प्रविष्ट हो जाती हैं। दक्ष कन्या सखियों के बीच बैठी रहती, तब अपने भाव में निमग्न होती थी, तब भगवान शिव की मूर्ति को विचित्र करने लगती थी। मंगलमय सती जब उचित सुंदर गीत गाती, हर एवं रुद्र नाम लेकर भगवान शिव का स्मरण किया करती थी। इस अवसर पर वीरणी में देवी का निवास हुआ जानकर श्री विष्णु आदि सब देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। तो प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आज का अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। आगे का वृत्तांत आपको कल के अध्याय में सुनने को मिलेगा। तो इसी तरह अपना भक्ति भाव बनाकर रखें ताकि आपको आगे का अध्याय भी सुनने को मिले। तो आइए अब सुनते हैं सावन के महीने में प्रतिदिन सुना जाने वाला श्री शिव चालीसा। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय हो। श्री गणेश गिरजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनी के। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन झार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मातु की है दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुघ्न क्षयकारी। नंदी गणेश सोहित है कैसे, सागर मध्य कमल हैं जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊं, या छवि को कही जात न काऊं। देवन जब ही चाहे पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुहारी। तुरत षडानन आप पठायूं, लवनी नेश महमारी गिरायूं।
आप जलंधर असुर सहारा, सुयस तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई। किया तप ही भागीरथ बारी, पूरब प्रतिज्ञा तसु पुरारी। दानिन मह तुम सम को नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तब गाई, अगत अनादि वेद नहीं पाई। प्रकट उदधि बंधन में ज्वाला, जरा सुरासुर भय हो बिरहाला। कीन दया तह करी सहाई, नीलकंठ तव नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण दीना। सहस कमल में हो रहे धारी, कीना परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राख्यूं जोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहे मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रुघ्न को मारो, संकट से मोहि आन उपारो। मातु पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरहु अब संकट वारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जांचे वो फल पाई। स्तुति के ही विधि करो तुम्हारी, चमुनाथ अब चूक हमारी। संकट के नाशक, मंगल कारण विघ्न विनाशक। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद शारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होते है शंभु सहाई। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद ते ही होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतवास शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी। नित नेम कर प्रातः ही पाठ करो चालीसा। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मकसर छठे हेमंत ऋतु, संबत 64 जान। स्तुति चालीसा, शिव ही पूर्ण कीन कल्याण। तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। उम्मीद करती हूँ आज की कथा अच्छी लगी होगी। कथा अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शिव भक्तों को फॉरवर्ड करें। धन्यवाद। जय जय।